हेलो, तरंग न्यूज़ आपकी क्या सहायता कर सकता है? इंतज़ार करें, जल्द पहुंच रहे हैं। नमस्कार, मैं रवि कुमार पांडे आप लोगों के साथ और आप देख रहे हैं तरंग 24 न्यूज़। बता दें कि आजकल देखा जाता है कि रिश्ते शर्मसार हो जाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी रिश्ते होते हैं जहां पर लोग रिश्ते ना सोचते हुए भी रिश्ते बना लेते हैं। मेरे बड़े पापा की लड़की की मतलब मेरी दीदी की शादी थी, वहीं वो आया था, वहीं से हमारी जान पहचान हुई और जान पहचान के दौरान हम लोग एक दूसरे को पसंद करने लगे और बातचीत भी होने लगी हम दोनों के बीच। बराबर बात होती रही, एक दूसरे से बात करते रहे, करीब 1-2 साल तक बात करते रहे हम लोग। हाँ। फिर 1-2 साल के बाद वो हमारे यहाँ आने लगा, 10 दिन 15 दिन रुकता रहा और मेरे साथ मतलब हर तरह की संबंध बना के रखा था। मतलब और वो रिश्ता एक ऐसा शब्द है जहाँ लोग रिश्ता बोलते हैं तो ऐसा लगता है कि शायद अपने होंगे, लेकिन अपनों के बीच में आज की इस परिवेश में किस तरीके के मामले आ जाते हैं आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते। ऐसा ही एक मामला आप लोगों के साथ है जो आप लोगों को बता दें कि उस मामले को लेकर मैं पेश हुआ हूँ। जो मझौली थाना अंतर्गत एक राजवी नाम की लड़की जो कि अपने जीजा के साथ रिलेशन में थी, लेकिन उसे ये नहीं मालूम था कि लोग किस तरीके से उसका यूज़ करेंगे या उसके साथ क्या क्या करेंगे। पूरा वारदात आप लोगों के साथ ये सारी चीज़ें जो देखने को मिलेगी। और सबसे बड़ी बात इस पर ये देखी जा रही है कि कई बार उसने इधर उधर दौड़ भी लगाई, लेकिन अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हो रही है जहां देखने को मिल पा रहा है। राजवी एक ऐसी लड़की है जो कि अपने घर में इकलौती है, जिसकी माँ नहीं है और इकलौते पितावश, मात्र उसके रिलेशन में अगर कोई बात करें तो सिर्फ उसके पितावश हैं। और राजवी वो लड़की है जो सबसे मिलती रहती है, हंसती बोलती है, कोई गुरूर ना कोई घमंड, और सभी रिश्तों को बरकरार भी रखती है। लेकिन राजवी जो लड़की का मैंने बताया आप लोगों का कि उसके साथ एक ऐसी कहानी सामने आई है जहां बेहद दुखद और शर्मसार करने वाली। बता दें कि दीदी एक वो होती है जो अपने से बड़ी बहन होती है, और बड़ी बहन का मतलब जहां शादी होती है तो उसके जो देवर होते हैं उनको भी हम जीजा कहते हैं, और उन्हें जिसको हम जीजा कहते हैं, साली और जीजे के रिश्ते में एक ऐसा मामला हो गया है जो बेहद शर्मनाक है। और वो मामला ये है कि यहाँ पर देखने को मिल पा रहा है कि इस रिश्ते को जो आरोप लगा रही है राजवी नाम की जो ये लड़की है, जो कि डायरेक्ट जो आरोप लगा रही है वो आरोप ऐसा आरोप है जो आप लोगों को हम बता दें कि सामूहिक का है। और सामूहिक का मतलब आप समझ सकते हैं। तो पहली बात जो मैंने आप लोगों को बताया, इसे काफ़ी गौर से आप लोगों को सुनना ज़रूर होगा कि देखिए कैसे ये कहानी हुई। खुद राघवी की ज़ुबानी आप लोगों को पूरी मिलेगी कहानी। देखिए ये कहानी, ये रिपोर्ट दर्ज करवाया है, उस रिपोर्ट के आधार पे हम सारी चीज़ें आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं और सारी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। तो पहले तो हम शुरुआत करेंगे कि उस पक्ष का जिसके ऊपर आप आरोप लगा रही हैं वो है कहाँ का? जी वो है नगझर का। नगझर का? जी, बहरी थाना। बाहरी थाना जी। क्या नाम है उसका? उसका नाम है राजा गोस्वामी। राजा गोस्वामी। कब से आपका उसके साथ रिलेशन था कि ये ऐसे वारदात ऐसे उसको मौका मिल गया कि ये सारी चीज़ें आपके साथ किया? जी 2015 से। 2015 से जी। कैसे मुलाकात हुई आपकी उसकी? जी मेरे बड़े पापा की लड़की की मतलब मेरी दीदी की शादी थी, वहीं वो आया था, वहीं से हमारी जान पहचान हुई और जान पहचान के दौरान हम लोग एक दूसरे को पसंद करने लगे और बातचीत भी होने लगी हम दोनों के बीच। बराबर बात होती रही, एक दूसरे से बात करते रहे, करीब 1-2 साल तक बात करते रहे हम लोग। हाँ। फिर 1-2 साल के बाद वो हमारे यहाँ आने लगा, 10 दिन 15 दिन रुकता रहा और मेरे साथ मतलब हर तरह की संबंध बना के रखा था। मतलब 2015 से शुरुआत हुआ, उस टाइम पर आपकी एज क्या थी? मैं तो लगता है लगभग 16-17 साल की। मतलब हम बात करें कि आपका जन्म कब हुआ था, कौन से साल में, वो बताइए आप। जी 1999।
1999 जी। में, यानी आपका अगर 2015 में जोड़ा जाए तो आप 16 साल की थी। जी 16 साल की उम्र में आपने रिलेशन बनाया उसके साथ। जी बिल्कुल। तो ये शारीरिक संबंध भी था उसके साथ आपका 16 साल की उम्र में? जी बिल्कुल यानी था। कि आप नाबालिग थी, आपको ये नहीं लग रहा था कि आप नाबालिग हैं तो उसके साथ ये सारी चीज़ें मुझे नहीं करनी चाहिए? बिल्कुल नहीं, इतनी समझ नहीं थी सर। इतनी समझ नहीं थी। बिल्कुल। फिर आगे बताइए क्या हुआ? फिर उसके साथ मेरा हर तरह की रिलेशन था और हम एक दूसरे से बात करते रहे, एक दूसरे को पसंद भी करते रहे। पर वो कुछ दिनों के बाद, 1-2 साल के बाद मेरे साथ गाली गलौज करने लगा, हर तरह की गाली गलौज करने लगा और हमें पता चला कि वो अपनी चाची से संबंध बना के रखा है। ये आपको कब पता चला कि उस लड़के का कहीं और भी संबंध है? जी 2017 में मतलब पता चला हमें। 2017 में? जी यानी कि 15 से 2 साल बाद आपको 2 पता साल चला? बाद पता चला कि मतलब वो अपने चाची से संबंध बना के रखा है, जिसकी चाची को मतलब उसके घर वाले बिल्कुल नहीं बुलाते, कोई मतलब नहीं रखते। उसी के यहाँ रहता है, खाता है, पीता है, सब कुछ मतलब उसी के साथ रहता है। हमें पता चला और यहाँ तक भी पता चला कि मतलब बहुत नशे वाला है, हर तरह की नशा करता है। अच्छा, ड्रग्स वगैरह, नशा, ये सारी चीज़ें करता जी है? सब कुछ वो करता है। मतलब पता चला तो हम उससे थोड़ा सा ब्रेकअप कर लिए। हमें लगा कि हमको इस इंसान के साथ बिल्कुल नहीं रहना है। आज ये इंसान ऐसा कर रहा है, कल पता नहीं हमारे साथ क्या करेगा। बिल्कुल। इसलिए थोड़ा सा हम वहाँ से उसके मतलब दूर होने लगे वहाँ से। उससे आप दूर होने लगे? जी 1 महीने तक लगभग हम उससे बात नहीं किए, ब्लैक लिस्ट में नंबर डाल दिए। कोई ये मतलब 2017 ही है या कुछ और? मतलब बातें जो है ऐसी सामने जो आप बता रहे हैं, मैंने ब्लैक लिस्ट किया उसको, बातें मैंने बंद कर दिया, ये 2017 में हुआ था या यही 2017 के बीच में? 17 में ही हुआ था। जी। हाँ, फिर तो उससे बातचीत करना बंद कर दिए हम। 1 महीने तक कोई बातचीत नहीं हुई मेरी। जी। फिर वो मेरे घर आया, हमें मनाया, बोला कि मतलब हम ऐसा नहीं करेंगे, जो मेरे से गलती हुई, भूल हुई, हमें क्षमा कर दो, माफ़ कर दो, हम आपके साथ रहेंगे और बराबर साथ देंगे। अब ऐसा कुछ नहीं होगा, हम किसी से कोई मतलब नहीं रखेंगे। तो हमें लगा कि ठीक है, हम इसको पसंद करते हैं, चाहते हैं, मानते हैं, तो इसी के साथ हमको रहना है। ठीक है, एक बार हम माफ़ करते हैं, फिर भी उसके साथ हम रहना शुरू कर देते हैं, मतलब उसके साथ रहने लगते हैं, बात होने लगती है, सब कुछ ठीक चलता है हमारे उसके बीच में। पर फिर वही नाटक करने लगा, इधर उधर कहीं जाने आने में पाबंदी लगाता रहा, गाली गलौज करता रहा, यहाँ तक कि हमें भागने के लिए भी वो करता रहा, फोर्स करता रहा कि भाग चलो हमारे साथ। मतलब आपको लेकर के शादी करने के हिसाब से कि बस ऐसे ही? पता नहीं कैसे, मतलब लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे कि सिर्फ 1-2 दिन, 1 महीने 2 महीने के लिए लेके हमें घूमना चाहता है, मेरी ज़िंदगी बर्बाद करना चाहता है। ऐसा नहीं लग रहा था कि शादी उसको करनी होती तो वो माँ बाप मेरे बोल रहे थे तो वो करता ना, मेरे पापा जब बोल रहे थे, और उसको तो करनी ही थी। तो जब शादी करना होता तो वो भागने के लिए फोर्स थोड़ी ना करता हमें। बिल्कुल। तो इस तरह से हमें फोर्स करने लगा और हम भागना नहीं चाहते रहे उस लड़के के साथ। तो फिर मतलब उससे हम थोड़ी दूरियां बनाने लगे, बोले नहीं हमको इसके साथ बिल्कुल नहीं, कहीं आना जाना बिल्कुल नहीं है। पर फिर वही चीज़ वो करने लगा, गाली गलौज करने लगा मेरे साथ, मैसेज वैसेज। तो मेरे से नहीं रह गया तो हम मझौली थाना पहुँचे। मझौली थाना पहुँचे तो सर से बताया कि सर ऐसी ऐसी बात है, ये मतलब लड़का हमारे साथ ऐसा कर रहा है, इसके साथ ऐसे थे, शादी करना चाहते रहे, पर इसकी थोड़ी हरकतें बहुत बुरी हैं, इसलिए हम इसके साथ हम नहीं रहना चाहते। तो अगर नहीं रहना चाहती हैं तो इससे पुलिस का क्या मतलब, क्या परेशान ज़्यादा करने लगा था आपको कि पुलिस की ज़रूरत पड़ गई थी आपको? जी बहुत ज़्यादा परेशान करने लगा था सर। फिर आप ये बताइए कि एक व्यक्ति के साथ आपका संबंध था और कई सालों से संबंध था, तो फिर अचानक से उसको छोड़ना, आपको क्या लग रहा था कि हम छोड़ पाएंगे या वो छोड़ पाएगा? क्योंकि अगर हम बात करें प्रेम या प्यार की, तो प्यार में तो ऐसा लोग होता है, आपको मालूम ही है कि लोग एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं कर पाते धोखाधड़ी में। जी जैसे आपने बर्दाश्त नहीं किया, उसको ब्लैक लिस्ट में डाल दिया कि भाई आप कह रही हैं कि चाची के साथ उसका संबंध था। हालांकि हम ये सारी चीज़ों को पुष्टि नहीं करते कि आप सही कह रही हैं गलत कह रही हैं। तो ये देखिए आपके पास भी सबूत नहीं होगा इन सब चीज़ों का कि वो चाची के साथ नहीं, बिल्कुल सबूत मेरे पास नहीं है सर। पर जैसे कि अगर कोई बात होती है तो ज़रूर सामने आती है ना, आदमी कितना भी छुपाता है पर एक न एक दिन सामने आ ही जाती है। तो हमें जब पता चला तो हम उससे थोड़ा सा इधर उधर करने लगे और मुझे बहुत ज़्यादा तंग कर दिया, एकदम परेशान कर दिया। और मेरे आगे पीछे मेरी माँ है नहीं, कोई भी नहीं, मेरे पापा बस हैं। तो हम सोचे कि मतलब ये हमें बहुत ज़्यादा तंग कर रहा है, इसलिए हम पुलिस की सहायता लेने की कोशिश किए। बिल्कुल। तो जब मझौली थाना गए, वहाँ सतीश मिश्रा सर थे, बहुत ही अच्छे सर थे। मैं वहाँ गई तो वहाँ सर से बताई समस्या। सर बोले वो तुम्हारे रिश्तेदार हैं, रिलेशन के हैं, तुम लोग पहले जाके समझौता करो, एक दूसरे को समझो, फिर अगर नहीं वो होता तो फिर बताओ हमें। तो हम वहाँ मेरे पापा, भैया, हम 3 लोग गए वहाँ उस लड़के से, मेरे पापा उसके पापा से भी बात की, उस लड़के से भी बात किए। और लड़का साफ मना कर दिया कि हमें इस लड़की के साथ नहीं रहना। तो हमें भी वहाँ से तसल्ली मिल गई कि चलो ठीक है, यही लड़का जब बोल दिया सबके सामने तो अब इससे मेरे से कोई मतलब नहीं है, तो अपनी ज़िंदगी को जिए, हमें अपनी ज़िंदगी जीने दे। पर जैसे ही हम घर आते हैं तो वहाँ मेरा फ़ोटो वायरल करने लगता है फेसबुक में
पीछे से। अब जब फेसबुक में फ़ोटो वायरल करने लगा तो सब कोई हमें बताने लगे तुम्हारा फ़ोटो वायरल हो रहा है फेसबुक पर। जी बिल्कुल। तो हमें लगा कि मतलब ये सब ये क्यों कर रहा है, इसको तो मेरे साथ रहने ही नहीं है, तो इसका मतलब साफ है कि मुझे बदनाम कर रहा है कि मतलब ना ही मेरे साथ रहे ना ही किसी दूसरे के साथ में रहे। बिल्कुल। तो ये सब करने लगा वो। तो फिर हम बहरी थाना गए 25 तारीख को। वही 25 तारीख को वो मेरे से जब स्टाम्प। क्या आपने इस दौरान उससे फ़ोन पे पूछा कि आप मतलब मुझे ये जो फ़ोटो है तो क्यों डाल रहे हैं फेसबुक पे? जी बिल्कुल सर, उसके बड़े भाई के पास हम फ़ोन किए, जो मेरे जीजा हैं। बताया जी, बबलू जीजा के पास फ़ोन किए, उनको बताया कि सर मतलब जीजा जी ऐसा ऐसा मेरे साथ राजा कर रहे हैं। यहाँ तक कि राजा को भी फ़ोन करने की कोशिश की, राजा ने फ़ोन मेरा नहीं उठाया, मेरे से बात नहीं की। तो फिर हमें जब वहाँ समझौता मेरा हो गया था तो हमें बहरी थाना जाना पड़ा। जब बहरी थाना हम गए तो वहाँ वो लोग, उनको भी बुलवाया गया, वो लोग भी आए। राजा ने बोला मेरे को कि मानव चौथ बेइज्जत, उसको हम 2 दिन के अंदर गायब कर देंगे। हैं तू मेरे साथ ये सब कर रही है, देखना उसको 2 दिन के अंदर गायब कर देंगे। हम बोले जो तुम किए हो उसकी सज़ा तुम पा रहे हो, हम कुछ भी नहीं किए हैं तुम्हारे साथ। 25 तारीख की बात जी, 25 नवंबर की बात। जी अभी मतलब 2021 में। जी बिल्कुल। हाँ तो जी 2021 की बात है। तो फिर उस तरह हमें धमकियां देने लगा। तो हम बोले कि अभी इतना कुछ हुआ, अभी तुम सुधरे नहीं हो, फिर हम जाते हैं सर के पास। तो फिर मतलब हम सोचे अभी बात हुई है तो अभी क्या मतलब वो करने से सुधर जाएगा। वहाँ से हम घर चले आए। लेकिन ये मतलब वहीं से मेरा हमको पूरा वो था कि मतलब वहीं से कुछ लोग मेरा पीछा कर रहे थे। 3 लोग थे, उनको हम नहीं जानते पहचानते। 25 तारीख से ही पीछा कर रहे थे? जी बिल्कुल, 25 तारीख से ही मेरा पीछा कर रहे थे। कैसे पीछा कर रहे थे आप? कैसे यहाँ आई थी? मतलब थाना आप अकेले आई थी या किसी के साथ में? जी बिल्कुल, मेरे पापा थे, पिताजी साथ में जी थे? पापा के साथ में हम आए थे। तो उसी टाइम पर उन्होंने मतलब पीछा आपका करना शुरू कर दिया था? जी, वहीं बहरी थाने में उन लोगों को हम देखे बहरी में, तो वही 3 लोग थे मेरे पीछे गाड़ी के। और जैसे हम आके यहाँ अपने भाभी के यहाँ मतलब जोगीपुर में रुक गए वहाँ, तो वहाँ से जैसे ही सुबह निकलते हैं तो वो फिर से हमारे सामने आते हैं। तो हमें पूरा थोड़ा शक हो जाता है कि ये लोग तो कल बहरी में उन लोगों को देखे थे, आज यहाँ आए और मझौली तक भी जाते हैं, तो और भी थोड़ा कंफर्म हो जाता है। और जब उनको अपने घर के आसपास देखते हैं तो मतलब 100 हो जाता है कि मतलब ये लोग मेरा पीछा कर रहे हैं, कुछ ना कुछ तो है। पर उतना वो नहीं रहता, पापा को बताते हैं, अपनी भाभी को बताते हैं और घर वालों को बताते हैं, अपनी दीदी लोगों को कि ऐसा ऐसा मेरे साथ हो रहा है, सबको बताते हैं। फिर उसके 28 नवंबर को रात शाम 7 बजे मतलब हम खाना बना रहे थे अपने भाभी के साथ में, मेरे पापा खाना खा रहे थे। जैसे हम भाभी को बोले भाभी थोड़ा सा हम बाहर से आ रहे हैं, तो जैसे मतलब बाथरूम करने के लिए निकले बाहर 28 नवंबर को। जी बिल्कुल। तो बाहर निकले तो देखो कि मतलब अंधेरी रात थी और मेरे यहाँ की मतलब लाइट भी ख़राब थी। क्या आपके घर में मतलब शौचालय वगैरह नहीं बना हुआ है? जी, हम लोग गांव में रहते हैं शौचालय, लेकिन थोड़ी घर से दूर है। अच्छा, इसलिए वहाँ नहीं, अपने घर के चौगान में भी बाहर आदमी जाता है। मतलब ये भी पॉइंट की बात है कि अगर आपके घर के पास शौचालय होता तो शायद ऐसी वारदात नहीं होती। बिल्कुल सर, क्योंकि आपके घर के अंदर की बात होती। जी। फिर बाहर निकलते हैं तो जैसे ही हम बैठने की कोशिश करते हैं, पीछे से कुछ लोग आते हैं, मेरा मुंह बंद कर लेते हैं, ऐसे मेरा मुंह मतलब कपड़े से ढक लेते हैं। कुछ अजीब सी बदबू आती है, उसकी वजह से हम बेहोश हो जाते हैं। मेरे हाथ भी दोनों पकड़ लेते हैं, पैर झटकते हैं, उसमें चप्पल मेरी निकल जाती है, चप्पल मेरी निकल जाती है। और जब हमें होश आता है, आगे क्या हुआ, आगे की कहानी जानने के लिए जुड़े रहें आप तरंग 24 न्यूज़ के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आगे जान सके कि आगे आखिर में हुआ क्या और कैसे हुआ। पूरी उसी की ज़ुबानी, राघवी की ज़ुबानी पूरी कहानी मिलेगी आप लोगों को सुनने के लिए। चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए मैंने पहले भी आप लोगों को बता दिया है कि चैनल को सब्सक्राइब अगर आपको करना है तो यहाँ पर तरंग 24 न्यूज़ आपको नीचे दिखाई दे रहा होगा, वहाँ पर आप लोगों को तरंग 24 न्यूज़ सब्सक्राइब करना है, उस पर टच करना है और बेल आइकन दबा के रखना है ताकि अगली जब भी इसकी स्टोरी आए आपको तुरंत ही मिल जाए। और ये क्या आखिर में पूरा मामला है ये भी आप लोगों को जानने को जल्द मिलेगा। और बता दें कि हमने ग्राउंड ज़ीरो पर सारी चीज़ें देखा, जाकर मैंने बयान भी इकट्ठा कर लिया है, सारी चीज़ें आप लोगों के सामने होगा और जल्द करेंगे हम इसका पूरा खुलासा। बने रहें तरंग 24 न्यूज़ पर, फिर मिलते हैं आपसे इसी अलग एपिसोड के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।